सारा बता रहे होते हैं कि देखें इस सन में ये वाली ग्रोथ थी हमारी, पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टर आया था, पाकिस्तान में इतनी का क्या कहते हैं मिलें बनी थी, आज इतनी मिल्स बंद हो रही हैं पाकिस्तान की, इतना इन्वेस्टर बाहर जा रहा है। वो बाकायदा फिगर लेके, आप सोचे फिगर लेके बाकायदा पूरी लिस्ट चला रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम वो फिगर लेके चला दें, आपको बता दें ताकि पता चले। तो इसलिए हम सिर्फ जनरल बात कर रहे होते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास। जी आपकी मैं बात करूं? हाँ जरूर करें जी। जितने मुझे 56 साल मेरी उम्र हो गई है जी, मैं हमेशा से ये सुनता आया हूँ कि पाकिस्तान जो है ना बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पर आज तक वो मुश्किल दौर खत्म नहीं हुआ। इंशाल्लाह खत्म होगा। देखिए अगर आपकी सोर्स इतनी अथेंटिक है तो फिर आप अपने टीवी पे वो रिपोर्ट को चला दिया करें और ना कहा करें। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अक्टूबर की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, जिसको इमरान खान साहब अक्सर कोट किया करते थे अपनी तकरीरों के अंदर, उसके हिसाब से जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त वर्ल्ड सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो ग्रोथ इनकी थोड़ी सी फ्रेजाइल है, 4% जो है टारगेट किया है इन्होंने ग्रोथ का। आपका जो KSE जो आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो इस वक्त जो है वो 40% जो है वो उसमें इंक्रीज है लास्ट ईयर के ऊपर। तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है मुल्क, और उसको मैं आपको लग रहा है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है मुल्क, ये जो कह रहे हैं या नहीं लग रहा, लेकिन इंडिकेशन जो है IMF ने भी आपकी तारीफ की है और उसने कहा है कि जो भी IMF ने जो तारीफ क्या की है, उसने कहा कि जिस शराइत में आपको कर्ज दिया जाएगा उसमें आपने बताया, शहबाज शरीफ ने आके कहा कि जी आप ये जो कर्ज हमें मिल रहा है तो हमें दूसरा जो कर्ज दिया हुआ था उसको हमें उतारना है, तो अब थोड़ा बहुत डलेगा आप लोगों के ऊपर, आवाम पे डलेगा। आप बताएं कि बेचारा मिडिल तबका है उसके ऊपर ही बोझ डाल रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान का मिडिल तबका खत्म हो चुका, आप ये देखिए पाकिस्तान का मिडिल तबका खत्म हो चुका, सिर्फ ये दो तबके रह गए, गरीब एक अमीर, बस आप बाकी कुछ नहीं है। जो बेचारे सफेद पोस्ट थे ना वो तो बेचारे, अभी लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया था जिसमें रमजान के अंदर क्या था, आप सोचिए जो ज़कात देते थे वो ज़कात ले रहे हैं बेचारे, अब इस नतीजे में पहुंच गया कि ज़कात उनको दी जाए। नदीम भाई की भी फैमिली पाकिस्तान में रहती है, वो बात करके आपको बता सकते हैं, अपनी फैमिलियों से आप बात करके बताएं, आपकी फैमिलियां आपको बताएंगी कि क्या हालात है बेचारे। जो सफेद पोश थे वो बेचारे अब ज़कात के लिए तैयार बैठे हैं कि हमें कोई ज़कात दे दे, हमारे घर के अंदर राशन डाल दे। अंदाजा लगाएं वो बेचारे कहाँ जाएं, आप मुझे बता दें जरा सा। देखिए अगर आप ये बात के लिए बात कर रही हैं तो फिर तो बहुत गलत बात है। अगर आपके पास परसेंटेज है मेरे पास, मैं आपको लगा के बाकायदा मिलके बता दूंगी, चला दूंगी, चैनल के ऊपर चला दूंगी, आप फिक्र ना करें कि चैनल के ऊपर इसलिए नहीं चलाती हूँ कि टाइम वेस्ट होता है, टाइम का वो दिया हो जाता है, इसलिए कि कोई लोग भी आके फिगर पे तो बात करते नहीं, उन्होंने अपना मैसेज देना होता है, अपनी बात करनी होती है। मेन मसला ये है, हमारे पास एक कॉलर आते थे बाकायदा, वो गूगल करते थे, अभी आप गूगल कर लें, जितने लोग देख रहे हैं वो गूगल कर लें, गूगल करके अपनी फिगर बता सकते हैं आके। तो मेरे पास जब पहले कॉलर आते थे, आप यकीन करें गूगल करते थे बाकायदा, पूरी लिस्टें खोलते थे, तो लोग कहते थे यार हम ये सुनने नहीं आए आपका, हम ये बात करने नहीं आए, अब क्या लेके वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। वो बेचारे बताते थे कि इस साल ये ग्रोथ थी, अब ये है, इस महीने इतनी बढ़ गई, इस महीने इतनी डाउन हो गई। वो कहते थे आप देख ले साइट पे जाके, मैं खोल के पढ़ रहा हूँ, मगर सुनने के लिए पब्लिक कॉलर तैयार ही नहीं थे, जिसकी वजह से ये सारा फॉर्मेट चेंज किया गया कि भाई रहने दें, लोग खुद जाके पढ़ लेंगे। आप अपनी जनरल बात करें, अपने अल्फाजों में बताएं कि क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर आप पढ़ेंगी तो कोई एतराज नहीं करेगा जी, अगर आपके पास नंबर होंगे पढ़ेंगी तो कोई एतराज नहीं करेगा। आप होस्ट हैं इस प्रोग्राम की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ये बात आपने सही कही कि अगर मैं पढ़ूंगी तो इतराज तो नहीं होगा, मगर ये कि लोगों को लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं ये तो आपको पता है ना, गूगल करें जाके बता दें। अब ये काशिफ हैं, ये कड़ी नजर रखते हैं, तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप इतनी कड़ी नजर रखते हैं हर चीज के ऊपर, तो जब मेरे कॉलर आके अपनी फिगर आके बताते थे, इसको फिगर मैं बताता हूँ, इससे पूछे 2022 में मजबूरी खर्चा था 44 अरब 2022 में, जो आज है 94,000 अरब, सही है, यानी 50,000 अरब रुपए का कर्जा मजीद बढ़ गया। और ये पटवारी कह रहा है कि तरक्की कर रहा है मुल्क। तरक्की नहीं कर रहा। ये बेहुदा इंसान जो है ना, इसको बात करने की तमीज नहीं है। आई एम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। नहीं आप पटवारी ना कहें, जैसे साजिद भाई वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं काशिफ, आप ये कहें कि ये जो कह रहे हैं मैं इनकी बात से एग्री नहीं कर रहा, आप ये कहें कि मैं जो ना
एग्री नहीं कर रहा, मगर आप इसको पटवारी या वो यूतिया नहीं कह रहे हैं आपको,